सपनों की नगरी मुंबई। देश के कोने कोने से लोग तरह तरह के रंगीन सपने सजोए इस शहर में आते हैं। कुछ खुशनसीब लोग इस शहर में अपने सपने साकार करने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ बदनसीब लोग इन सपनों को मन ही मन में सजोए इस शहर की गुमनामी में खो जाते हैं। यह दिलीप भट्टाचार्य हैं, जो एक लेखक हैं। अपने सामने ये लेखक जोड़ी सलीम जावेद को भी कुछ नहीं समझते। इसे इंतजार है एक ऐसे निर्माता का जो इसकी कहानी खरीद ले। फिर इसका दावा है कि इसकी फिल्म थिएटर से उतारे न उतरेगी। और इसी का दूसरा साथी है अरविंद, जो एक हरियाणवी नौजवान है। अरविंद खुद को सलमान खान से भी खूबसूरत और बड़ा एक्टर मानता है। शायद इस गलतफहमी में इसके दोस्तों का यह कहना है कि तुम बिल्कुल सलमान खान लगते हो। सोया हुआ तीसरा नौजवान है चंदर नायर, जो फिल्मों में बतौर निर्देशक बनने का सपना लेकर आया है। इसको पूरा विश्वास है कि जिस दिन भी इसे फिल्म मिल जाएगी, उस साल का ऑस्कर अवार्ड इसी को मिलेगा। इन तीनों नौजवानों की जिंदगी में हर सुबह एक नई रोशनी की किरण लेकर आती है। तो आइए देखते हैं आज की सुबह इन तीनों के लिए कौन सा नया सपना लेकर आई है। अये स्वामी, अलार्म बंद कर, अलार्म। अयो अरविंद, अये मैंने बहुत अच्छा सपना देखा जी। अरे सपने की बात बाद में करना, पहले चाय का इंतजाम करो। जब तक चाय का घूंट गले में नहीं जाता अपने को कुछ नहीं सूझता, समझे डायरेक्टर साहब? हम चाय का बंदोबस्त कैसे करेगा जी? कल शाम को ये चाय और चीनी का डब्बा 100% उल्टा हो गया। तो बाजार जाके शक्कर ले आओ ना यार। पहले मैं लाया था, आज तुम्हारी बारी है। भैया, ये तुम्हारी और मेरी बारी क्यों करता जी? अरे जिस दिन एक पिक्चर मिल गया और हमारा साइनिंग अमाउंट मिल गया, अरे तुमको क्या, पूरा महल्ला को हम चाय पिलाएगा। अरे जब तक हम कोई अच्छी कहानी नहीं लिखेंगे तो तुम डायरेक्शन कैसे करोगे? तो शीघ्रम कहानी लिखो जी। तुम्हारी फिल्म हिट तो तब होगी जब मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूंगा। बाबू और अम्मा की कसम, एक चांस मिल गया ना एज एन हीरो, लोग ये जो अपना सल्लू मियां है ना, सल्लू मियां को भूल जाएंगे बस। सल्लू मियां को भूलेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन पहले तुम लोग ये बताओ कि 6 महीने से मेरे इस कमरे का किराया तुम लोग क्यों भूले हुए हो? नहीं अंकल। अंकल नहीं बोलेगा, बोला ना? नहीं अंकल, अब हम आपको अंकल नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बार किसी सुभाष घई जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म मिलने दो, उसके बाद आपका ये घर के साथ साथ आपको भी खरीद लेंगे। भाड़ा देने का पैसा नहीं है, मेरे को खरीदेगा? हाँ, जल्दी से मेरा तुम लोग किराया दो, वरना भी उठा के सब। आइए स्वामी, इतना एग्रेसिव नहीं होने का। मेरे को एग्रेसिव बोलता है? अभी बता दो एग्रेशन क्या होता है? अभी उठा के सब कुछ बाहर फेंकता है। कूल अंकल, कूल। एक्चुअली अंकल प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जो मेरा दिलीप है ना, इसके दिमाग में कुछ आइडियाज नहीं आ रहे हैं। खानी सोच नहीं पा रहा है? क्यों? वो इसलिए कि लिखने के लिए पेन और पैड की जरूरत पड़ती है, और एक चाय की प्याली भी। चाय की प्याली? या स्वामी, चाय का घुट अंदर जाएगा, एक बेस्ट आइडिया फिल्म का आएगा। और चाय की प्याली मुझे 2 दिन से नसीब नहीं हुई। तो मैं क्या करूं? सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ अंकल। तकलीफ? कौन सी तकलीफ? अंकल, सिर्फ एक 100 रुपए का पत्ता दे दीजिए। सर, उस 100 रुपए से चंद्रन चाय का सामान लाएगा, अरविंद बर्तन झूठे साफ करेगा, मेरे पास चाय आएगी, मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद नए नए आइडियाज लिखूंगा, और सर प्रोड्यूसर मुझसे खुश होके मुझे मोटी रकम का चेक देगा। चेक हम अपने नाम लेगा जी, क्योंकि इसका तो बैंक में खाता है ही नहीं। चेक कैश कराकर आपको 1 साल का एडवांस कराया दे देगा जी। और 6000 के हिसाब से 72,000 हो गया। 72,000 रुपया? तुम लोग मेरे को टोपी तो नहीं पहना रहे हैं ना दोबारा से? आइए, कैसा बातें करता जी? अरे डायरेक्टर होके हमारा सर पर टोपी नहीं तो हम तुमको टोपी कैसे पहनाएगा? सोच लो अंकल, एक 100 रुपए का पत्ता आपको 1 साल का किराया दिला सकता है। तो ठीक है, मैं 100 रुपए देता है। लेकिन एक शर्त है। हाँ, क्या? जब तुम लोग का शूटिंग स्टार्ट होगा ना, तो मेरे को दिखाने का सर, मैंने आपको कहानी सुनाने के लिए फोन किया था। मैंने कुछ कहानियां तैयार की हैं,
आप मेरे पास कहानी सुनने के लिए कब आ सकते हैं? नहीं, मतलब मैं आपके पास कहानी सुनाने के लिए कब आ जाऊं? जी 2 बजे। यार वो मुझे ऑफिस में 2 बजे बुला रहे हैं। अरे किराए के लिए पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? सर क्या है कि एक प्रॉब्लम है। वो मैं आपके पास कहानी सुनाने के लिए आ सकता हूं, लेकिन आपका ऑफिस जो है ना वो बहुत छोटा है। क्या है कि मुझे कहानी सुनाने के लिए एक बहुत बड़े स्पेस की जरूरत पड़ती है। क्या है कि सर मैं कहानी सुनाते सुनाते नरेशन देते देते कहानी में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूं सर, मैं एक्टिंग करने लगता हूं। अब आया ना लाइन पे। सर क्या है ना कि सिल्वर जुबली फिल्म में ऐसे ही नहीं बन जाती सर। तो सर बताइए कि आप मेरे पास कहानी सुनने के लिए कब आ रहे हैं? आप घर पे आ जाइए सर। क्या है कि आप मेरा गरीब खाना भी देख लेंगे। ठीक है सर, आप 4 बजे आ जाइए। थैंक यू सर, वेलकम सर। सर मैं इंतजार करूंगा। ओके दोस्तों, बात बन गई। यस, प्रोड्यूसर हमारे घर पर 4 बजे कहानी सुनने के लिए आ रहा है। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? तू क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया, मुंह के सामने लाके फाइल झाड़ रहा है तू। ये मिट्टी कहाँ से आया? अरे मिट्टी कहाँ से है? साल भर के बाद फाइल खोलेगा तो मिट्टी नहीं, पता नहीं क्या क्या घुस जाएंगे उसमें। राइटर बना घूम रहा है। और ये 4 बज गया, तेरा भूतेश नाथ प्रोड्यूसर कहाँ है? ये लो, भूतेश्वर। भूत का नाम लिया और भूत हाजिर। अरे सर आइए, वेलकम माय होम। आइए आइए सर, आइए 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 आइए। ये है हमारे प्रोड्यूसर भूतेश नाथ जी। क्या हो रहा है? ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है प्रणाम करने का? जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे घर में आता है ना तो ये ऐसे ही प्रणाम करते हैं। मुझे छोड़ा दो, छोड़ो, पैर छोड़ो, पैर छोड़ो। ऐसी हिपोक्रेसी पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जा रहा हूँ। नहीं सर, वी आर नॉट हिपोक्रेट। प्रोड्यूसर टेक्नीशियन का माय बाप होता है, इसलिए हम भाग गए थे सर। ठीक है, दोबारा ऐसी हरकत मेरे साथ मत करना। नहीं सर। बैठ जाता हूँ। इन दोनों की तारीफ। ये मेरे दोस्त चंद्रन नायर। डायरेक्टर चंद्र नायर। सर ये शॉट लेते हुए सर, मैं हूँ सर। ये क्या? इसमें तो कैमरे के पीछे से भीड़ है, उसके भी पीछे तुम खड़े हो। सर दरअसल ये शूटिंग देखे लोग आए सर, हीरोइन का ऑटोग्राफ मांगने सर। उन्होंने मुझे धकेल दिया सर। चंद्र नायर डायरेक्टर सर। ये आया ये। इसको छोड़िए सर, ये है मिस्टर अरविंद। अरविंद नहीं सर, अरविंद नहीं सर। एक्चुअली सर क्या है ना कि अगर कोई मुझे अरविंद कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है सर, बहुत दुख होता है सर। लोग कहते हैं मैं सलमान खान जैसा दिख, मेरी बॉडी लैंग्वेज सलमान खान जैसी है। और ये देखिए सर, ये देखिए सर, करीना कपूर के साथ शूटिंग करते हुए मेरी फोटो। ये क्या आया? इसमें 2 फोटोग्राफ को जोड़ के कंप्यूटर से मिलाया गया यार। नहीं सर, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एक्चुअली इसमें ना मेरा क्रोमा काट के करीना की प्लेट डाली गई है मेरे साथ। इसमें मैं आत्मा का रोल कर रहा अरे यार ये कितनी आत्मा है यहाँ पर है। हूँ। भाई सब सल्लू नहीं है सर। अब तुम अपनी जबान कुछ देर के लिए बंद रखोगे? हैं? मैं सर को प्लैटिनम जुबली फिल्म की कहानी सुनाता हूँ। बैठिए सर। कहिए सर, क्या सुनेंगे आप? अरे भाई, जो सुनाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। सर मेरे पास कहानियों का पुलिंदा है, पूरे 1.5 किलो की फाइल है। क्या कह रहे हो? स्क्रिप्ट पे गाने वगैरह सब कुछ रेडी। ये क्या कर रहे हो तुम? सर नरेशन के लिए फाइल साफ कर रहा हूँ। नरेशन के लिए या बीमार करने के लिए? दूर करो इसको और साफ करके लेके आओ।
सर कमाल करती हो तुम भी। अरे ये क्या है ये चूहे ने ये काटा हुआ है ये तो। अरे ये तो चूहे की पकड़ो इसको, चूहे ने काटा हुआ है इसको। सर जरा सोचिए, जब मेरी फाइल से चूहों को इतना प्यार हो सकता है, वो इसके ऊपर बैठकर डिस्को कर सकते हैं, तो सर सोचिए पब्लिक का क्या हाल होगा। सोचिए सर, हमारी फिल्म शुरू होती है, दुल्हन के लाल जोड़े में सजी हुई हमारी हीरोइन अपने कमरे में प्रवेश करती है, और सर उसके बाद वो क्या देखती है सर, अगर आप सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खड़े हो रहे यार, तू सस्पेंस बहुत क्रिएट करता है। तू बोल ना, वो क्या देखती है? तो सर वो आगे देखती है, वो अपने कमरे में ना उसका दूल्हा सफेद शेरवानी में सजा हुआ सेज पर। अरे सर क्या सीन है, क्या सीन है सर, आगे सुनिए। दूल्हा सफेद शेरवानी में सेज पर सर मरा पड़ा है। क्या करता है यार? सर क्या सही लिखा है दिलीप ने, पब्लिक रो लगते सर, मेरे आंख में भी आंसू आ गया सर। पब्लिक तो बाद में रोएगी, मैं अभी रो रहा हूँ। कैसी मनहूस कहानी है जिसके अंदर पहले सीन के अंदर ही दूल्हा मर जाता है। मुझे नहीं बनानी, मैं जा रहा हूँ। सर कहाँ जा रहे हैं सर? एक कहानी आपको पसंद नहीं आई तो सर पूरा प्रोजेक्ट छोड़ के आप जा रहे हैं सर? जरा सोचिए सर, इसकी कहानी से आपको करोड़ों का फायदा होगा। दिलीप, जो तूने अब्बास मस्तान के लिए कहानी लिखी थी ना, दिल पे पत्थर रख के सुना दे सर को। अरे वो अब्बास मस्तान वाली क्लाइमैक्स वाली कहानी, वही सस्पेंस, क्या सस्पेंस थ्रिलर है। अरे अब्बास मस्तान का तो मैं भी फैन हूँ यार। नहीं सर, मेरी कहानी पब्लिक को ऐसे बांध के रखेगी जैसे हार्डकोर मुजरिम को लॉकअप में बांध के रखा जाता है। रात के अंधेरे में हमारी कार चली जा रही है, उसके बाद कार रुकती है। क्या कर रहे हैं सर? बैकग्राउंड म्यूजिक भी है ना। और दोपहर कार से बाहर निकलते हैं। ये क्या करेक्टर है यार? ये करेक्टर नहीं, एक्टर है। अरे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ यार, ये क्या करेक्टर है? सर यही तो वो करेक्टर है जो 14वीं रील में क्लाइमैक्स में आता है। पब्लिक बैठी रहेगी तेरे 14वीं रील को देखने के लिए। बंद कर इस बकवास को, मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी, मैं जा रहा हूँ। नहीं सर, दिल पे पत्थर रख के इनको राम से ब्रदर्स वाली कहानी सुना दे। ओए सर, क्या सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट के बारे में ये है सर, अगर उस फिल्म को कोई बंदा अकेला बैठकर हॉल में देख ले तो सर गारंटी से उसे 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा मैं। इनाम? क्या बात? सुनाओ। तो सुनिए सर, पुरानी हवेली में, खंडरनुमा हवेली में एक उल्लू बैठा हुआ है। सर सिर्फ उल्लू बैठा है। रशियन शॉट, टिंग टिंग। अरे यार तू कहानी तो फाइनल होने दे, टेकिंग करने लगता है तू। तुम्हारी कहानी उल्लू से शुरू होती है, इसको देखने भी उल्लू ही आएंगे और थिएटर में भी उल्लू ही बोलेंगे। मुझे नहीं बनानी, मैं जा रहा हूँ। नहीं सर, आप ही बता दीजिए कि आपको किस टाइप की स्टोरी चाहिए। हाँ दत्ता, पीछे हो। कॉमेडी सब्जेक्ट क्या है? अरे हाँ है ना सर। आइए दिलीप, तुम इनको वो सब्जेक्ट सुनाओ जिसमें हीरो का पैर केले के छिलके में फिसल जाता है और उसकी पैंट फट जाती है। अरे हाँ, वो सब्जेक्ट तो मेरे दिमाग से निकल गया सर। आप सुनेंगे तो हंस कर पागल हो जाएंगे। आधा पागल तो पहले ही हो चुका हूँ, जो कसर रह गई वो भी निकाल लो। सुनाओ। सर देखिए, हीरो नई पैंट शर्ट पहनकर केला खाते हुए घर से बाहर निकलता है और ऐंठ कर चल रहा है कि कोई उसे देखेगा, लेकिन उसे कोई नहीं देखता। वो क्या करता है कि केले को छीलता है, क्या सीन है जी, और उसको खाता है। और सर हीरो केले के छिलके को फेंक देता है और जैसे ही आगे को बढ़ता है, केले के छिलके पे उसका पैर आता है और वो धड़ाम से गिर पड़ता है।
और सर हीरो की पैंट फट जाती है और पब्लिक हंसने लगती है। क्या हुआ सर? हीरो की पैंट फट जाती है, यानी कि सेंसर की कैची। मैं जा रहा हूँ। नहीं सर। सर आप बार बार जाने की बात क्यों करते सर? रिलैक्स रिलैक्स, कहानी आगे तो सुनिए सर, आपका दिमाग खराब हो जाएगा सर। ऐसा है, मेरा दिमाग पहले ही खराब हो चुका है, मुझे नहीं सुननी कहानी, मेरा सर चकरा रहा है। सर थोड़ा आराम कर लो सर, उसके बाद आप कहानी सुना। इतना अच्छा कहानी सर कि आप उछल पड़ेंगे और दिलीप को साइनिंग चेक दे देंगे सर। वैसे सर आप अपने साथ चेक बुक लेकर आए ना? ऐसा है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ चाय पिला दो, मुझे कुछ नाश्ता करा दो। तुम्हारी कहानी सुनने के चक्कर के अंदर मैं घर से कुछ खाकर भी नहीं आया था, रास्ते में समोसा मिला, नई इडली मिली, मुझे आराम करने दो। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मैं तो ऐसी मजाक में कह दिया था। कितना तकलीफ क्यों उठाई है? सर देखिए सर, तकलीफ कह के हमें शर्मिंदा मत कीजिए सर। सर ये तो आपके जूते पे, आई मीन आपके चरणों की प्रताप है सर ये तो। अच्छा भाई चलो, तो सर नरेशन शुरू करें? हाँ तुम शुरू करो, मैं तो शुरू हूँ। तो सर कौन सी वाली फिल्म शुरू करें? कोई सी भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? फिर भी सर कौन सी? तो पहली वाली फैमिली ड्रामा। फैमिली ड्रामा। तो सर उसमें दुल्हन लाल लिबास में अपने कमरे के अंदर प्रवेश करती है। तीसरी वाली यानी हॉरर फिल्म। हॉरर। तो सर उसमें ना पुरानी हवेली में उल्लू बैठा हुआ है। मुझे गाना उल्लू तो तू लग रहा है यार। सब पागल हो गए जी, आपको फनी ड्रामा नहीं सस्पेंस सुनाओ। हाँ सुना रहा हूँ। अरे भाई ये स्क्रिप्ट में क्या ढूंढ रहे हो? ओरल सुनाओ, ओरल। सर ये फाइलें मुझे कंफ्यूज कर रही है। हाँ लीजिए सर सुनिए। हाँ सुनाओ। एक कार धुंध के अंधेरे में कोहरे से बाहर निकलती है। एक उल्लू उसमें बैठा हुआ है। जैसी कार रुकती है उल्लू कार से अपने पैर बाहर निकालता है। क्या क्या सुना क्या रहा सर को तू? तो हीरोइन के बेडरूम वाला सीन सर को सुनाने वाला था, वो सुना? सुनाता हूँ। वही हीरोइन लाल सुर्ख जोड़े में अपने बेडरूम में घुसती है और देखती है कि सफेद शेरवानी में उल्लू अपने बेड पर बैठा है। एक मिनट कंफ्यूजन, पहले स्टोरी पे कंसंट्रेट करते हैं। तुमने क्या बोला? हीरोइन जो है वो दुल्हन बन के बेडरूम में जाती है, तो बेड पे उल्लू मरा पड़ा है। पति यानी उल्लू, मेरा मतलब है कि वो बेड पर मरा पड़ा है। तुमने तो कहा उसका पति मरा पड़ा है। वो पति यानी शादी हो जाने के बाद पति उल्लू हो जाता है ना। ये एक बात बहुत बढ़िया कॉमेडी बन जाए। आगे सुनो आगे। आगे की कहानी मैं तब सुनाऊंगा जब ये कहानी तो आप खरीदोगे। सबने मैंने खरीद ली, तुम सुनाते रहो। तो फिर चेक दे दीजिए। हाँ लो। लाभ भी दो मेरा। लो मैं चेक बना देता हूँ। किस नाम से बनाने? दिलीप चक्रवर्ती। ये लो, बैग में डालना, हो जाएगा हमारा बात। अरे ये क्या सर, 101 रुपए का चेक? तो तुमने कौन सी मुझको पूरी कहानी सुनाई है? अरे भाई ऑफिस में आना, पूरी कहानी सुनाना, एग्रीमेंट हो जाएगा, मजे करना फिर। ये गलत बात है सर। 101 रुपए का चेक ये अच्छा नहीं है सर। क्यों, क्या अच्छा नहीं है भाई? देखो जब उल्लू हवेली की छत पे बैठ सकता है,
केला खा सकता है, वहां से फिसल सकता है, उसकी पैंट फट सकती है, तो ये भी हो सकता है। क्यों, सही है ना? चलता हूं मैं। कैसे लोग रहते हैं इस घर के अंदर? सर खा गए मेरा, पागल लोग। मेरे जूते मैंने तो यही उतारे थे। अरे मेरे प्यारे जूते, अरे किधर गए मेरे? 101 रुपए का चेक देखेंगे। इतना पैसे का क्या करेगा ये? मैं एक मुगल आजम बनाऊंगा इस पैसे में, महल खरीदूंगा, बिल्डिंगें बनाऊंगा, और बाकी बचेगा तुझे दे दूंगा। खोलो। अरे ये क्या हुआ सर? अरे मैं बर्बाद हो गया। लेकिन हुआ क्या? अरे मैं लुट गया। कैसे? अरे मैंने जूते यही उतारे थे, कहाँ गायब हो गए मेरे जूते? सर आपके सर की कसम सर, मुझे क्या पता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जूते यहाँ उतारे थे, अचानक कहाँ गायब हो सकते हैं मेरे जूते? तुम बताओ जरा मेरे को। सर, उल्लू केले के छिलके से फिसल सकता है। एक प्रोड्यूसर 4 कहानियां सुन के 101 रुपए का साइनिंग अमाउंट दे सकता है, तो ये कैसे नहीं हो सकता? ये क्या बोल रहे हो तुम? उल्लू केले के छिलके 101 रुपए? अच्छा मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो, लेकिन अभी मैं क्या करूं? मैं तो किसी को पैर दिखाने काबिल भी नहीं रहा। अब क्या नंगे पैर घर जाऊं मैं? अरे नहीं सर, आप नंगे पांव घर से बाहर क्यों जाएंगे सर? हमारे यहाँ सर मेहमान भगवान के समान होता है सर, और भगवान घर से नंगे पांव जाए ये हमें अच्छा नहीं लगेगा सर। एक मिनट सर, मैं भी आया। ये कहा जा रहा है, ये क्या डायलॉग मार के क्या ये बताओ। एक बार शादी में मेरे जूते चोरी हुए थे, दूसरी बार मंदिर में मेरे जूते चोरी हुए, अब तीसरी बार यहाँ हुआ है। चोरों का मोहल्ला है क्या ये? नहीं सर, ये लीजिए सर। ये टूटी फूटी चप्पलें पहन के मैं घर जाऊंगा, ये कैसे हो सकता है? सर वो बताया था ना आपको, उल्लू का केले के छिलके से फिसलना, 101 रुपए का साइनिंग अमाउंट। हाँ, मैं समझ गया। जब मेरे चप्पल चोरी हो सकते तो ये भी पहन सकता हूँ। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सर अब क्या हुआ? सर ये चेक बाउंस तो नहीं होगा? ये भी हो सकता है।